आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहाल कुरैशी। दोस्तों, इस वक्त मैं खड़ा हूं अहमदाबाद की सेंट्रल जेल के बाहर, जो साबरमती में है। और मैं यहां पर इसलिए खड़ा हूं क्योंकि इस वक्त देश ही नहीं, दुनिया भर में एक नाम काफी सुर्खियों में है। वो है लॉरेंस बिश्नोई का नाम। इसे कहा जाता है एक नया अंडरवर्ल्ड का डॉन है ये, जो जेल के अंदर से अपना नेटवर्क चला रहा है। ये आरोप लग रहे हैं। पिछले दिनों जिस तरीके से सलमान खान पर हमले की बात हो, सलमान खान को Z+ सिक्योरिटी देने की बात हो, और जिस तरीके से कांग्रेस के पूर्व विधायक और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे बाबा सिद्दीकी की हत्या का मामला हो, जो 2 दिन पहले मुंबई में की गई, उसमें नाम आया लॉरेंस बिश्नोई गैंग का। और एक बार फिर से यह आवाज उठने लगी कि सेंट्रल जेल के अंदर बंद लॉरेंस बिश्नोई आखिरकार अपना नेटवर्क कैसे चला रहा है। यह कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 700 से ज्यादा शार्प शूटर्स हैं। और इसके अलावा जिस तरीके के हथियार जो लॉरेंस बिश्नोई की गैंग इस्तेमाल करती है, उस पर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं। उसमें AK-96 और जिग्ना जैसे पिस्टल्स हैं जो बैन किए गए हैं, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की गैंग उन पिस्टल्स का इस्तेमाल करती है। भले ही बाबा सिद्दीकी की हत्या महाराष्ट्र के मुंबई में हुई हो, वहां की सरकार पर तो सवाल उठना लाजमी है, लेकिन उसके साथ ही साथ गुजरात सरकार पर, गुजरात के गृह मंत्री पर और गुजरात की सेंट्रल जेल पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि सेंट्रल जेल के आप, खासकर गुजरात के अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल के आप इतिहास को उठाकर पढ़ें। यहां पर क्या क्या हुआ है, किस तरीके से यहां पर मोबाइल कभी पकड़े जाते हैं, कैदियों की भागने की, सुरंग खोदने की, कई सारी चीजें यहां से निकलकर आपको खबरें मिलेगी, छन कर आएगी वो खबरें। गुजरात के गृह मंत्री हैं हर्ष संघवी साहब, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वो कहते हैं कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। प्रधानमंत्री मोदी है, उनके बारे में कहा जाता है कि पापा ने वॉर रुकवा दी, लेकिन वो पापा गुजरात के अपने ही गुजरात, गृह राज्य गुजरात में अहमदाबाद की साबरमती के सेंट्रल जेल में बंद एक कैदी पर काबू नहीं पा पाते हैं। उस कैदी पर कई सारे हत्याओं के आरोप लगते हैं। और अगर NCRB का डाटा उठाकर देखें तो जो गुजरात के गृह मंत्री जो दावे करते हैं कि आप सुबह 5 बजे तक डांडिया खेलो, आप रात को 12 बजे तक गणपति विसर्जन के लिए आप DJ बजाओ, कोई आपको रोकेगा नहीं। ये गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि पिछले 20 दिन के अंदर 6 से ज्यादा बलात्कार की घटनाओं की खबरें आई गुजरात में। और ये जो खबरें आई, इनमें से किसी एक भी बलात्कार पीड़िता के घर पर गृह मंत्री हर्ष संघवी नहीं पहुंचे। अगर मामला हिंदू मुसलमान का होता है तो वो फौरन वहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन इस मामले में वो कहीं पर नहीं पहुंचे। बनासकांठा में एक बलात्कार का मामला सामने आया। यह आरोप लगे कि जिस बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ, पाटीदार बिरादरी से वो बच्ची ताल्लुक रखती थी, जिसके साथ में दुष्कर्म की घटना हुई, आरोपियों ने छुरा बताकर उस महिला के, उस पीड़िता के घर वालों को धमकाया। और उसके बाद में कांग्रेस के विधायक जिग्नेश मेवाणी मैदान में आए। वो पहुंचे, पीड़ित परिवार से मिले, और कुछ बाद में फिर मामला दर्ज कराने की बात हुई, तमाम चीजें हुई। तो दुष्कर्म पीड़िता को भी FIR दर्ज कराने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, ये गुजरात सरकार पर सवाल। हर्ष संघवी गृह मंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन गुजरात जेल की हालत क्या है वो किसी से छुपी नहीं। आप पिछले 25 साल का सेंट्रल जेल का, साबरमती सेंट्रल जेल का इतिहास उठाकर आप पढ़ लें। और लॉरेंस बिश्नोई पर जो सवाल उठ रहे हैं, इसको लेकर कनाडा और भारत के बीच में भी अब जो है वो तलवारें खींच चुकी है। कनाडा और भारत के रिश्ते भी खराब होने लगे हैं। ये कहा जा रहा है कि कनाडा में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कई सारी हत्याएं कराई, या 1-2 हत्याएं कराई, या जो भी, ये आरोप लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर लगे। हमारे यहाँ का मीडिया सवाल नहीं कर रहा है, सवाल करने चाहिए कि बाहर किसी की हत्या होती है और खासकर मुसलमानों को जो टारगेट किया जा रहा है। मुनव्वर फारूकी को धमकी दी गई लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से, सलमान खान को धमकी दी गई लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से, बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से।
गुजरात की सेंट्रल जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई ये तमाम चीजें आखिरकार कर कैसे लेता है? किसकी छत्र छाया है उस पर कि एक नौजवान लड़का जो 700 से ज्यादा शूटर्स उसके होने का दावा करता है, जेल में रहकर वो तमाम चीजें कर रहा है। कनाडा बड़े ही गंभीर आरोप भारत सरकार पर लगा रहा है। कनाडा का तो यह तक कहना है कि भारत सरकार और भारत की कुछ एजेंसियां लॉरेंस बिश्नोई के साथ में मिलकर हत्याएं करवा रही है, यह आरोप है। ऐसे में बाबा सिद्दीकी की हत्या का आरोप लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से लिया जाना और जेल के अंदर बंद लॉरेंस बिश्नोई पर सवाल उठना लाजमी है, तो जेल प्रशासन पर और गुजरात के गृह मंत्री पर भी यह सवाल उठना लाजमी है। आप इस तस्वीर को देखिए, लॉरेंस बिश्नोई के आर्म्स पर, हाथ पर क्या लिखा हुआ है? श्री राम का टैटू बना हुआ है। कुछ हिंदू खुश होते हैं कि देखिए, क्योंकि हमने देखा बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद सोशल मीडिया पर आप देखें किस तरीके का जहर उगला गया धर्म के नाम पर, और लॉरेंस बिश्नोई एक हत्यारा जो है उसके काम को सही ठहराया जा रहा है धर्म के नाम पर। तो जो हिंदुओं को यह बताया जाता है कि किस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई देखिए कर रहा है, कुछ हिंदू खुश हो रहे हैं और सीधी बात है वोट लेने वाले भी शायद खुश हो रहे होंगे। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि अमेरिका के अखबारों ने भी कुछ दावे किए हैं। अब भारत ने कनाडा से अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया। कनाडा के डिप्लोमेट से कहा कि आप 16 अक्टूबर से पहले भारत छोड़ दें लॉरेंस बिश्नोई को लेकर। यह बात उठी। अब सवाल यह उठता है कि भारत सरकार के एजेंट्स कनाडा में आतंक फैलाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, यह आरोप कनाडा की सरकार ने लगाया है। अब हिंदुओं को यह दिखाया जा रहा है कि देखिए कनाडा में खालिस्तानियों को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सहयोग से कैसे खत्म किया जा रहा है। तो फिर मैं ये पूछना चाहूंगा कि हिंदू संगठन से जुड़े सुखदेव सिंह गोगामणि की हत्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने क्यों की थी? जो हिंदू खुश हो रहे हैं बाबा सिद्दीकी की हत्या पर, मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूं। बागपत जेल के अंदर मुन्ना बजरंगी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कैसे कर दी? ये आरोप लगे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने की है। तिहाड़ जेल के अंदर तिल्लू ताजपुरिया और प्रिंस तेवतिया की हत्या का आरोप लॉरेंस बिश्नोई पर क्यों लगा, उसकी गैंग पर क्यों लगा? प्रयागराज में अतीक और अशरफ अहमद की जो हत्या की गई पुलिस की कस्टडी के अंदर रहकर, उसका आरोप लॉरेंस बिश्नोई की गैंग पर कैसे लगा? तो जो हिंदू ये सोचते हैं कि सिर्फ मुसलमानों की हत्याएं कर रहा है लॉरेंस बिश्नोई और उसका महिमा मंडन कर रहे हैं जो हिंदू सोशल मीडिया पर, उन्हें बहुत समझने की जरूरत है कि देश को आखिरकार किस तरफ ले जाया जा रहा है, देश में आखिरकार क्या कुछ चल रहा है। और जैसा मैंने बताया कि एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं वो गुजरात सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। गृह मंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं। एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि जो गुजरात है वो कस्टोडियल डेथ के मामले में, महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामले में, बच्चों के विरुद्ध अपराध के मामले में, फेक न्यूज के मामले में, साइबर क्राइम के मामले में, ड्रग्स के मामले में, ऐसा लगता है कि अहमदाबाद और सूरत मुंबई से टक्कर ले रहे हैं क्राइम के मामले में। गुजरात के गृह मंत्री बड़ी बड़ी बातें भले ही करते हों, लेकिन उन्हीं की सरकार के जो आंकड़े हैं, बीजेपी सरकार के, भारत सरकार के जो आंकड़े हैं, वो गुजरात पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। कभी 5,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा जा रहा है, कभी 10,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा जा रहा है। कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये गुजरात राज्य है? क्या यही असली गुजरात मॉडल है कि जहां पर जेलों के अंदर बैठकर कैदियों पर आरोप लगते हैं और अगर कोई बाहर से किसी की हत्या करता है तो उसको तो आप उठाकर पुलिस की कस्टडी में ले लेंगे, जेल में ठूस देंगे, उसको सजा दिला देंगे, लेकिन जो जेल के अंदर रहकर जिस पर हत्याओं का आरोप लग रहा है, आखिरकार ये किसके इशारे पर हो रहा है? क्या लॉरेंस बिश्नोई को जो लोग सही साबित कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हाँ वो राम भक्त है और वो सही चीजें कर रहा है, वो सबको सही मार रहा है, तो अगर लॉरेंस बिश्नोई को आप सही साबित कर रहे हैं तो क्या बाबरी मस्जिद के शहादत के बाद मुंबई के धमाकों के अंदर जिस दाऊद इब्राहिम का नाम आया था, क्या आप उसको भी सही कहेंगे? आप उसको भी जस्टिफाई करेंगे? आप ये कहेंगे कि मस्जिद शहीद की इसलिए दाऊद इब्राहिम ने क्या था, धमाके किए थे? नहीं, मैं इस बात को सही नहीं मानता हूं। लेकिन ये सवाल उठना लाजमी है कि अगर लॉरेंस बिश्नोई सही है तो दाऊद इब्राहिम गलत कैसे हो सकता है? फिर
जो गलत है वो गलत है, चाहे दाऊद इब्राहिम हो चाहे लॉरेंस बिश्नोई हो। और सवाल लगातार भारत सरकार पर उठ रहे हैं, सवाल लगातार गुजरात सरकार पर उठ रहे हैं। जेल के अंदर मोबाइल फोन कहां से आते हैं? गुजरात के अंदर रहकर आपको या भारत के अंदर जो पाकिस्तान के नंबर के सिम आ रहे हैं वो सिम कहां से आ रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया के नंबरों से लोगों को जो धमकियां आती है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से या किसी किसी के नाम से, वो धमकी कहां से आ रही है? ये सब एक इतिहास उठाकर देखें आप, तारीख को पढ़ें आप, खबरों को पढ़ें कि किस तरीके से मीडिया क्या रिपोर्टिंग पहले किया करता था और अब जो गोदी मीडिया है वो किस तरीके से खबरों को दबा देता है। सोहराबुद्दीन के इतिहास को उठाकर पढ़िए आप कि सोहराबुद्दीन किस तरीके का गुंडा था, किसने उसका इस्तेमाल किया, किस कब कब उसका इस्तेमाल किया गया, कहां कहां कैसे कैसे वो खंडनी उगराया करता था। कई सारे सवाल हैं, कई सारे जब आप कड़ियां जोड़ने को आएंगे तो कई सारी कड़ियां जुड़ेगी। लॉरेंस बिश्नोई को जो लोग जस्टिफाई कर रहे हैं हिंदू होने के नाम पर, वो इस देश को बर्बाद करने की बात कर रहे हैं। इस बात को मानकर चले आप। हमने देखा गौरी लंकेश कि जिनकी हत्या कर दी गई थी, जब हत्यारे जेल से बाहर आए तो उनका फुलहार किया गया, उनका महिमा मंडन किया गया। तो आखिरकार ये किस तरह के भारत का निर्माण कर रहे हैं आप? और नरेंद्र मोदी जी, आप 18 घंटे काम करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, और जिस न्यू इंडिया का आपने जो न्यू इंडिया बनाया वो न्यू इंडिया ये है कि बहराइच के अंदर एक मेरा हिंदू भाई बेचारा किसी के उकसावे में आ गया और उसने आकर किसी मुसलमान के घर पर घुसकर उसका हरा झंडा वहां से तोड़ा और भगवा झंडा लहरा दिया, और उसके बाद में वो मेरा हिंदू भाई बेचारा गोली से मारा गया। 18 घंटे आपके काम करने का ये नतीजा मिल रहा है। मोदी जी माफ कीजिए, आप 18 घंटे आप काम मत करिए, आप मेरे देश के युवाओं को सिर्फ 8 घंटे काम करने की नौकरी दिला दीजिए, उससे मेरा देश काफी सुखी हो जाएगा। मैं पिछले 4 साल से लगातार बोल रहा हूं कि आपके बच्चों को, आपके भाइयों को, हमारे युवाओं को दंगाई बनाया जा रहा है। और ये दंगाई कौन बना रहा है ये हमको सबको पता है। हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि आखिरकार देश को कहां ले जाया जा रहा है। हमारे देश पर इतने गंभीर आरोप कभी नहीं लगे थे कि अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ में मिलकर हमारी एजेंसियां काम करेंगी। क्या हमारी एजेंसियां इतनी कमजोर है कि उसको अंडरवर्ल्ड डॉन की जरूरत है? तो देश को एक तरफ से बिल्कुल गर्क में डुबाने का काम जो है वो इस वक्त कुछ लोग वोट के लिए कर रहे हैं। ये सवाल बड़ा उठ रहा है। और जैसा मैंने कहा, इतिहास को पढ़िए, खबरों को देखिए, सेंट्रल जेल से किस तरीके से मोबाइल फोन पकड़ाए, सोहराबुद्दीन और जो तमाम मामला था, और किस तरीके से गुजरात में किसी के पास से पाकिस्तान के सिम पकड़ाए थे, पाकिस्तान नंबर के। वो सिम क्यों लाए जाते थे, वो सिम कौन इस्तेमाल करता था? गुजरात पुलिस और गुजरात के आईपीएस अधिकारी और जो सवालों के घेरे में रहे पिछले कुछ सालों में नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री बनने के बाद, कई सारे सवाल देश की जनता के सामने हैं और देश की जनता को इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। हत्या चाहे बाबा सिद्दीकी की हो, हत्या चाहे गोगामणि की हो, हत्या हत्या होती है, कातिल कातिल होता है, उसकी तरह कातिल की तरह ही उसको निपटा जाना चाहिए। हिंदू मुसलमान की हत्या नहीं देखनी चाहिए। देश टूट रहा है, एक हत्या हो 100 हत्या हो, हिंदू की हत्या हो, मुसलमान की हत्या हो, आस्तिक की हत्या हो, नास्तिक की हत्या हो, नाम किसका बदनाम होता है? नाम हमारे देश का बदनाम होता है, नाम हमारे गुजरात राज्य का बदनाम होता है। इस बारे में हम सभी को सोचना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस पर ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। हमने हमारा नंबर भी दिया हुआ है, ज्यादा से ज्यादा हमारा सहयोग करें, समर्थन करें। और इसके अलावा ज्वाइन बटन दबाकर आप सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ज्वाइन बटन दबाकर आप सीधे देश लाइव के साथ जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।